फ्रेंड्स, तो ताज़ा खबर सीरीज का सीज़न 2 आ चुका है। बिना कोई देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। एपिसोड 1 में हमें कुछ सीज़न 1 का रिकैप दिखाया जाता है। इसके बाद सीरीज शुरू होती है। शुरुआत में हमें वसंत को दिखाया जाता है। वसंत अपने बाबा के पास आकर बैठ जाता है, मगर उसके बाबा उसे देखना नहीं चाहते और वो सोने की एक्टिंग करने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वसंत के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मुंबई उद्योगपति वसंत गावड़े की हत्या। यह मैसेज देखकर वसंत बहुत ज़्यादा डर जाता है और जैसे ही गेट बजता है तो वह सोचता है कि कोई उसे मारने आ रहा है और वह दरवाजे के पीछे छुप जाता है। वसंत उस गुंडे के पीछे से गर्दन पकड़ लेता है। तब हमें पता चलता है कि असल में वह वसंत का दोस्त है और उसके बाबा का हालचाल लेने आया था। वसंत उससे कहता है कि साले तू मुझे मारने आया था। तभी वो कहता है कि साले मैं तो बाबा का हालचाल देखने आया था। तभी उसका दोस्त कहता है कि तू जिए या मरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके पीछे वसंत भी आ जाता है और उससे सॉरी बोलता है। तभी उसका दोस्त कहता है ठीक है, माफ किया। फिर वसंत अपने दोस्त से कहता है कि मर रहा हूँ मैं। फिर उसका दोस्त कहता है ये चुतिया पब बंद कर। तभी वसंत और उसके दोस्त को हम बाहर बैठे हुए देखते हैं। वसंत का दोस्त कहता है कि खबर बदल नहीं सकते हैं क्या। वहीं उसका दोस्त कहता है कि अभी तू मरा तो लोग क्या कहेंगे कि अच्छा हुआ मर गया, बुरा आदमी था। वह उसे समझाता है कि मरने से पहले कुछ पुण्य कर ले, मतलब कि लोग तेरे नाम की मन्नत ले। समझा? भी तो हमें भी थोड़ा इस सीरीज में कम समझ आ रहा है, लेकिन आगे चलकर हमें इस मूवी में सब कुछ समझ आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वसंत के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वह पैसों की बारिश करने लगता है। वह लोगों में खूब पैसा बांटता है। यहीं पर एक छोटा सा सॉन्ग भी आता है, कौन है तू कौन है, खुदा है या डॉन है, हथकड़ी पहने क्यों है खड़ा, ऐसा कुछ सॉन्ग आता है। तभी एक गुंडा आकर उस भीड़ में वसंत पर गोली चला देता है और वसंत की वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं उसका दोस्त कहता है कि साल खत्म, श्राप खत्म हो गया और वरदान भी, और जाने से पहले वस्या अपने गरीबों में पैसे बांट कर गया। वहीं उसका दोस्त कहता है लेकिन कुछ हिसाब ऐसे होते हैं जो पैसों से नहीं खून से चुकाने पड़ते हैं। वह खूब रोता है। सबसे ज्यादा असर तो ऐसा लगता है कि उसके दोस्त पर ही पड़ता है। वह कहता है मैं अपने वस्या को नहीं बचा पाया। कि उसकी गर्लफ्रेंड भी खड़ी होती है जो उसे संभालती है। कि कुछ लोग कहते हैं कि वरदान खा गया हमारे वसंत को। वहीं वसंत का पापा कहता है कि मैं कहता था वसंत को एक दिन कोई लुक्का आकर गोली मारकर चला जाएगा, और ऐसा ही हुआ। उसके माता पिता को बहुत ही गहरा सदमा लगा था। उसके बाद एक ब्लैक कलर की गाड़ी आती है जिसमें से एक लड़की को एक गुंडा उतार कर फेंकता है। वह असल में वस्या की गर्लफ्रेंड होती है। उसका नाम मधु होता है। इसे ही वस्या का फ्रेंड उस मधु को उठाने जाता है। तभी वो गुंडा आकर वस्या में एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और वह उन्हें बंदूक दिखाकर चुप कर देता है। तभी एक आदमी कहता है किसी की मैयत में ऐसा नाटक कौन करता है। तभी कार से एक माफिया निकलता है जो कि वस्या के पापा के पास आता है। वहीं वो माफिया उसके पापा से कहता है एकदम अचानक से हुआ नहीं, कल तक तो हंस बोल रहा था, लोगों का नुकसान कर रहा था, और आज अचानक से निकल गया। वह गुंडा कहता है कि भगवान उसकी आत्मा को शांति कभी न दे। यह सुनकर वस्या के पापा को गुस्सा आ जाती है, मगर वह गुंडा वस्या के पापा में एक जोरदार तमाचा लगा देता है। वहीं वो गुंडा वस्या के पापा से कहता है कि कहते हैं कि माँ बाप के कर्म बच्चों को भुगतना पड़ते हैं, मगर बच्चे ही नालायक निकल जाए तो उनके कर्म माँ बाप को भुगतने पड़ते हैं। के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसका असर उनके घर वालों पर बहुत ही ज्यादा पड़ता है। यहाँ से सीन कट होता है और अब हमें पता चलता है कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वस्या का दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड लाइव लिपलॉस का ऐड कर रहे होते हैं, और वस्या का दोस्त कहता है कि फटाफट इसे एडिट कर मैं अपलोड कर देता हूँ। यूट्यूब वालों ने 1000 रुपए एडवांस में दिए थे। उसका वो वस्या की गर्लफ्रेंड केक ले आती है क्योंकि अब वसंत का बर्थडे है। वसंत का दोस्त ही उसके आई बाबा का ध्यान रखता है और उसे वसंत के बर्थडे के लिए नीचे बुलाता है केक काटने के लिए। तभी वसंत के आई बाबा नीचे उतर कर आते हैं और ये लोग लाइव चल रहे होते हैं, मगर वहीं पर वसंत का पापा चिल्लाने लगता है। कहता है कि वो तो मर गया साला और हम सबको मुसीबत में डाल गया। यही वसंत का पापा कहता है कि सोना चांदी गाड़ी बंगला इन सबके चक्कर में मेरी एक छोटी सी खोली थी वो भी चली गई, हम सड़क पर आ गए हैं। वही वसंत का दोस्त कहता है कि बाबा हम लाइव चल रहे हैं। तभी बाबा कहता है क्या है लाइव लाइव लाइव। तभी वसंत की माँ कहती है कि आज उसका बर्थडे है, आज के दिन ऐसा मत बोलो, मगर वो कहता है बर्थडे तो जिंदा आदमी का मनाया जाता है, वो मर गया है और उसके साथ हम 4 लोगों को पागल कर गया है। तभी अचानक से उसके पापा को हार्ट अटैक आ जाता है और वे लोग उसे हॉस्पिटल लेकर भाग जाते हैं। तभी डॉक्टर कहता है कि आप पैसे जमा करवा दीजिए। वसंत का दोस्त कहता है कि मैं देखता हूँ, और वो माँ बाबा को शांत होने के लिए कहता है। तभी वसंत का बाबा वसंत की माँ से कहता है कि मेरी ही गलती है, मैंने कभी उसको गलत काम करने से रोका ही नहीं, मैं रोकता तो आज मेरा वस्या जिंदा होता। फिर वसंत के पापा को भी आत्मा दिखाने लगती है और वह कहता है कि मुझे मेरा वसंत लेने आ गया है। तभी वसंत की माँ कहती है शुभ शुभ बोलो जी, ऐसा मत बोलो। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वसंत वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर आई बाबा दोनों डर जाते हैं। वह सोचते हैं यह सच में आ गया है या आत्मा है। हमें पता चलता है कि वह सच में आ गया है। फिर उसकी माँ कहती है कि तो फिर हमने किसको जलाया था। फिर वह अपने बाबा से माफ़ी मांगता है। उसका बाबा उसे माफ़ कर देता है। वसंत यहाँ बिल्कुल चुपचाप है।
फिर डॉक्टर आकर कहता है कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। फिर वसंत और उसका दोस्त हॉस्पिटल के रूम से बाहर आते हैं। तभी वसंत अपने दोस्त पर चिल्लाने लगता है, कहता है कि साले तूने मुझे बाहर क्यों निकाला जब कोई मर ही नहीं रहा था। उसका दोस्त कहता है कि मुझे लगा हार्ट अटैक आया है। वहीं एक लड़का वसंत का फोटो ले लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी वसंत अपने दोस्त से कहता है कि अब मैं अपने माँ बाप से क्या बोलूँ कि मैं क्यों भाग गया था। तो उसका दोस्त आइडिया देता है, अगर सच बोलना कि प्लान फेल हो गया, वरदान अटक गया, ताज़ा खबर आना बंद हो गई। वरदान कहता है कि कैसे समझेंगे वो ताज़ा खबर क्या है, वरदान क्या है, उसके माँ बाप कैसे समझेंगे, वो कैसे समझाएगा। अपने दोस्त से कहता है कि मुझे हर खबर पहले मिलती थी, हमने इतना पैसा कमाया, वो कैसे समझेंगे। तभी उसका दोस्त कहता है, अभी तक तो ठीक से मैं ही नहीं समझ पाया हूँ, जाने दे छोड़। तभी वह कहता है कि अभी कोई खबर आती है या नहीं। तभी वसंत कहता है आती है, मगर ताज़ा नहीं, पासी आती है। फिर वसंत अपने दोस्त से कहता है कि पापा का पैसे किसने भरे। वह कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने भरे हैं। ऐसे ही वे हॉस्पिटल से बाहर गोली दवाई लेने के लिए जा रहे होते हैं तो कुछ गुंडे उन दोनों को काला मास्क पहनाकर वहां से एक वैन में बिठाकर ले जाते हैं। तभी उन दोनों को एक गुंडे के पास लाया जाता है। तभी वसंत कहता है कि उस गुंडे से आप जिंदा हो। तभी वो गुंडा वसंत से कहता है कि ये लाइन मेरा है। वसंत उससे कहता है कि मुझे लगा कि आप मर चुके हो। तभी वो गुंडा कहता है कि तू गुल हो गया, तभी से वो यूसुफ भाई मेरे पीछे पड़ गया है। वही वसंत उससे कहता है कि मैं डर गया था। इस गुंडे का नाम किस्मत भाई होता है। वह वसंत से कहता है कि अब साले तू ही सल्टा ये सब, और उसमें 2-3 थप्पड़ मारता है। वही वसंत कहता है कि मेरे पास पैसा होता तो ऐसे छुप छुप कर थोड़ी जीता मैं। अभी किस्मत कहता है कि वरदान है ना तेरे पास। वह कहता है ना वरदान तेरे पास, इसीलिए छुप छुप के जी रहा था ना। फिर उसका दोस्त अभी बीच में बोल पड़ता है, अरे वरदान, और वो भी इसके पास, अरे ये लुक्का है। तभी वो गुंडा उसको कुर्सी पर से नीचे गिरा देता है और उसे चुप होने को कहता है। तभी वसंत किस्मत से कहता है कि मेरे जिंदा होने की खबर किसने दी तुम्हें। तो वह कहता है कि मेरे लोग नजर रखते हैं तुम्हारे घर पर। तभी किस्मत फिर से कहता है कि है ना वरदान तुम्हारे पास। वह मना करता है। तभी किस्मत भाई उसके ऊपर बंदूक तान देता है, मगर पीछे से कोई किस्मत को ही उल्टा देता है। भाई वहीं पर मर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि यह तो यूसुफ भाई है जिसने किस्मत भाई को सुलटा डाला। वहीं यूसुफ भाई एक डायलॉग देता है, कहते हैं कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, तुम तो सिर्फ एक लुक्के हो। यूसुफ भाई एक कुर्सी पर बैठता है और वसंत से कहता है कि अब बताओ अपनी कहानी। से यूसुफ भाई जोर से चिल्लाता है तो वसंत बोलना शुरू कर देता है। वह कहता है कि यह सब उस रात शुरू हुआ जिस रात को मैंने सबसे बड़ा हाथ मारा। वहीं वसंत कुछ लोगों से कहता है कि अगली बार मेरे फैसलों पर शक मत करना। वह कहते हैं कि इस जादू की दुनिया का भगवान हूँ मैं, तुम लोग सिर्फ इधर रहने आए हो। गाली देता है। इसके बाद वसंत को एक कॉल आता है। तभी उधर से हमें आवाज आती है कि कोई आदमी उससे कहता है कि क्या वरदान भाई, एक रात में तुम सब कुछ हार गए। अच्छा, वो किस्मत भाई का फोन था। वह कहता है कि क्या किस्मत है। वरदान कहता है कि वो आपकी प्रॉब्लम है। किस्मत भाई कहता है कि न्यूजीलैंड ने जो पैसा तेरे कहने पर लगाया था ना, वो न्यूजीलैंड हार गई। तभी किस्मत भाई कहता है कि जो वो लोग थे ना, उनमें से एक इंसान था यूसुफ अख्तर। ये नाम सुनकर तो वसंत भी कहता है पूरा शहर उनका है, सभी लोग डरते हैं उनसे। वसंत कहता है कि एक हाथ से क्या फर्क पड़ता है उनको। तभी किस्मत कहता है फर्क पड़ता है, वे 1000 करोड़ हारे हैं, वो पैसे से ज्यादा उनकी इज्जत गई है। इसका दुख उन्हें बहुत ज्यादा है। अब वो मेरे पीछे पड़े हैं। कहते हैं कि बता ये वरदान कौन है। किस्मत कहता है कि और वो पता है, जो पैसा जिसने जीता है ना, वो किसी वसीम के अकाउंट में गया है। यूसुफ भाई के आदमी गए हैं उस वसीम को ठिकाने लगाने। तभी इधर वसंत कहता है कि वह मेरी ही बैग थी, वसीम के अकाउंट से लगाई थी। तभी उधर से किस्मत गाली देकर बोलता है कि तो साले जीता भी तू और हारा भी तू, तेरा हिसाब तो वो यूसुफ भाई ही करेगा। तो शुरुआत करेंगे तेरे वो वसील से। तभी वसंत कहता है कि मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। तो उधर से किस्मत कहता है कि साले रास्ता नहीं, हाईवे निकाल, बहुत कम टाइम में तुझे बहुत सारा पैसा चुकाना है। वही वसंत अपनी स्टोरी सुनाते हुए उससे कहता है कि दुनिया की नज़र में तो मैं उड़ रहा था, मगर साला रोज में 1-1 फुट दफन हो रहा था। वह कहता है कि मैं कुछ नया नहीं कमा रहा था, बस पुराने कर्जे चुका रहा था। वहीं हम देखते हैं कि वसंत एक पैसे का बैग किस्मत के पास लेकर आता है। वह उसे बार बार पैसे दे देकर थक गया है, अगर वो किस्मत भाई को बहुत सारे पैसे दे चुका था। अब वो कहता है कि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। फिर हम मूवी में खबर दिखाई जाती है जिसमें किसी की मौत हुई होती है, 3 सुसाइड हुई थी, ऐसी टीवी में खबर चल रही थी। खबर सुनते सुनते वसंत को कॉल आता है। फिर वसंत को कॉल आता है और वह सामने वाला कहता है कि किस्मत ने तो अपनी जान दे दी। और वह इंसान कहता है कि अब तुम बताओ, क्या तुम पैसे दोगे या जान दोगे, तुम्हारी मर्जी। किस्मत के मरने के बाद तो उसके सारे रास्ते बंद हो गए थे, ना ही वेटिंग लगा सकता था, ना ही कमा सकता था, उसके सारे रास्ते बंद हो चुके थे। तभी उसको एक आइडिया आया, एक पार्टी करते हैं और उस पार्टी में बदनाम होते हैं। उसने यह प्लान किया था कि वह उस पार्टी में तमाशा करेगा और बुरा आदमी बनेगा। मगर उस रात वहाँ कुछ ऐसा हुआ, किसी लड़की को किस करने लगा। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने देख लिया। गर्लफ्रेंड ने उसको बहुत ज्यादा सुनाया कि तेरा वरदान ही तेरा श्राप बन गया है बस्या, और वहाँ तमाशा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वसंत भी यही चाहता था कि कुछ बड़ा सा तमाशा हो जाए, और वह उन सब लोगों को अपने आप से दूर कर देता है, और वो किसी को भी अपने साथ फंसाना नहीं चाहता था।
तभी थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर एक खबर आती है, उद्योगपति वसंत गावड़ेकर की हत्या। तो दोस्त आकर पूछता है कि क्या खबर आई है। उसका दोस्त कहता है हाँ आई है। तभी वसंत उसके दोस्त से कहता है सारी सेटिंग हो गई। तो उसका दोस्त कहता है हाँ सब रेडी है। वहीं उसका दोस्त कहता है कि रात में पार्टी में कुछ ज्यादा ही हो गया। तभी वसंत कहता है कि अच्छा हुआ जो भी हुआ, मरने के बाद कोई उस आदमी को इसी तरह याद नहीं रखेगा। तभी उसका दोस्त उसे एक नकली खून की पोटली देता है और कहता है कि यह अपने सीने पर रख लेना, गोली चलेगी ना तो इसको फोड़ देना और तू नीचे गिर जाना कि लोगों को लगे कि तू मर गया। यहीं पर हमें पता चलता है कि वो शूटर भी नकली था और वो गोली भी नकली थी और वो मरा वो भी नकली था। एक ड्रामा किया जा रहा था, डॉक्टर्स भी मिले हुए थे। वहीं पर वसंत को फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसकी बॉडी को किसी मरे हुए आदमी की बॉडी से चेंज करके उसका मेकअप कर दिया जाता है। लोगों को लगता है कि यह वसंत ही है। इन सब में वसंत का दोस्त उसकी बहुत हेल्प करता है। यूसुफ भाई सुनकर उसकी हिम्मत की दाद देते हैं। ये वसंत कहता है कि मैं खुद ही मरकर इस चक्रव्यूह से आजाद होना चाहता था। ये यूसुफ भाई कहते हैं कि शानदार स्टोरी, मगर तुम मौत से बचकर कहीं नहीं जा सकते। और यूसुफ भाई कहता है कि और तुम्हारी मौत आज रात मेरे हाथों लिखी है। ये वसंत यूसुफ से कहता है कि क्यों, मैंने जितना आपसे जीता था उससे कहीं ज्यादा लौटा चुका हूँ मैं। भी हमें पता चलता है कि यूसुफ बताता है कि किस्मत उसको बहुत कम कम देता था, बाकी वो ही बीच में रख लेता था। तभी यूसुफ भाई कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं 3 शहरों के इलेक्शन फंड हार गया और मेरी इज्जत गई, उसका क्या इज्जत लौटा सकते हो। वह उस पर बंदूक तान देता है। मगर वसंत कहता है कि मुझे वरदान है, मुझे हर खबर पहले ही मिल जाती है, मुझे मेरा मोबाइल बताओ, मैं अभी खबर देखकर बताता हूँ। ये दोस्त को लगता है कि वरदान नाटक कर रहा है और उसे कोई वरदान नहीं है। वसंत जिद करता है। तो दोस्त कहता है कि यहाँ पर एक्टिंग करना बंद कर वरना यूसुफ हमें मार डालेगा। मगर ये दोस्त को वे गुंडे नीचे पटक देते हैं और यूसुफ की थोड़ी सी बात मानकर वह उसकी तरफ मोबाइल करते हैं। तभी वसंत मोबाइल में खबर देखने लगता है कि रात में आया भूकंप। तभी अचानक से वहाँ पर मुंबई में भी झटके आने लगते हैं भूकंप के। यह देखकर सब चमक जाते हैं। सबको लगता है कि वाकई में इसको वरदान है और इसे सब पता चल जाता है। यही उसका दोस्त कहता है कि साले तेरे पास वरदान कब आ गया। तभी फिर वसंत स्माइल करता है। वह कहता है कि गुजरात में आया भूकंप और मुंबई में महसूस हुए झटके